पाठ 10 परनिंदा क्रिटिसिज्म। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग प्रस्तुत पाठ में लोगों की निंदा करने की प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया गया है। आज के समाज में निंदा करने की प्रवृत्ति लोगों के दैनिक जीवन का एक आवश्यक कार्य बन चुका है, जो किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। सोचिए, लेट्स थिंक, मनुष्य दूसरों की निंदा कब और क्यों करता है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, निंदा प्रवृत्ति पर व्यंग्य, शिष्टाचार, नैतिकता का पालन, दूसरों का सम्मान, भावनात्मकता, विश्वास, वाणी माधुर्य, सच्चाई। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया, तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है? उसने उत्तर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूंगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो यह हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं। किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए ना किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और ना किन्हीं अन्य उपकरणों की, ना निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, ना सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, ना मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते, किंतु परनिंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। परनिंदा के खेल में राजा और रंक का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं सकते, बल्कि खेलते हैं। सभी को अच्छा लगता है। परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है और निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है कि हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास, जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे, तभी तो उन्होंने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होए, कबहु उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। कबीरदास जी जो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे ना की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी जो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते। गुरुजी तो किसी गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा है कि हम फेल हो गए। तो जिम्मेदार डैडी ही हुए ना। हम उनके मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ नहीं दिया करती थी। पड़ोसिन चतुर थी। उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए, और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मजेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें,
वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए हैं, पर बाबूजी भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी इन्हें रुपए उधार ना देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते समय उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई तो बनता बहुत था। किसी की आवाज रेखने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई, इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं। धन्य हैं आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर होऊंगा और मेरे लायक कुछ सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। ज्यों ही वो बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं जानते।